इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है? ए स्मॉग, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी फ्लाई ऐश। तो द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग। आंसर ए सही है। ओके, स्मॉग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है। आंसर ए इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन पोल्यूशन है। तो ए सीवेज, बी एस्बेस्टस, सी प्लास्टिक या डी पॉलीथीन। तो कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवेज जैव अपघटनीय प्रदूषक है। आंसर ए सही है, सीवेज। क्वेश्चन थर्ड है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। ए जल प्रदूषण का, बी भू प्रदूषण का, सी वायु प्रदूषण का या डी ध्वनि प्रदूषण का। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का वायु का प्रदूषण दहन मूल स्रोत है। आंसर सी सही है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि वायु प्रदूषण का दहन मूल स्रोत है। आंसर सी सही है, वायु प्रदूषण का। क्वेश्चन फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन सा वायु प्रदूषक? ए पैन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी ओजोन। तो कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त यानी ब्लड के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर सी सही है कि वो वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो वे वायु प्रदूषक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ए लाइकेंस, बी मेथिल मर्क्यूरी, सी गुलाब का पौधा या डी सूरजमुखी का पुष्प। तो कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेंस जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड सन 2002 अधिकांशतः फैला था। ए पूर्वी एशिया में, बी दक्षिण पूर्वी एशिया में, सी दक्षिण एशिया में या डी पश्चिम एशिया में। तो एशियाई भूरा बादल सन 2002 अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। आंसर सी सही है। आंसर सी इज़ राइट कि दक्षिण एशिया में एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला था। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी वर्षा, सी नाइट्रोजन या डी हवा।
तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। आंसर बी सही है। आंसर बी इज राइट कि वर्षा द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, या डी डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। आंसर सी सही है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से कारण कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट है स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, सेकंड तंबाकू का धुआं, थर्ड लकड़ी का जलना, फोर्थ रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, फिफ्थ यूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए पहला दूसरा तीसरा, बी दूसरा और चौथा, सी पहला तीसरा और चौथा, या डी ये सभी। यानी बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट है स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, सेकंड तंबाकू का धुआं, थर्ड लकड़ी का जलना, फोर्थ रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, फिफ्थ पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे सही हैं जो बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी आंसर डी सही है कि ये सभी सारे सही है जो बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आंसर डी इज राइट। आंसर डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर में अम्लीय वर्षा एसिड रेन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ए CFC, बी CH, सी CH4 और डी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, जो एसिड वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। अजैविक प्रदूषक, इनऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो भूमिगत को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी आर्सेनिक, डी विषाणु प्रदूषण 221। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, इनऑर्गेनिक पोल्यूशन है। आंसर सी सही है, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 13, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ए क्लोरीन की, बी नाइट्रोजन की, सी ओजोन की, डी ऑक्सीजन की। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। आंसर डी सही है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ओके, आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। ए फ्लोराइड, बी मयूरी पारा, सी आर्सेनिक, डी कैडमियम। तो कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोराइड प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। ये नॉक नी सिंड्रोम घुटनों से जुड़ी समस्या है। पेशेंट व्यक्ति अपने
दोनों पैर एक साथ सीधा करते हुए एक दूसरे के पैरों को छूने में असमर्थ होता है। तो ये नॉक नी सिंड्रोम घुटनों से जुड़ी समस्या है जो फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा होती है, नॉक नी सिंड्रोम। ओके, यानी नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है कौन सा प्रदूषण? फ्लोराइड। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा ए हरियाणा में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। आंसर डी सही है कि पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आंसर डी सही है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी पूछ रहा है, जैविक मरुस्थल कहलाती है, यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है? कौन सी नदी? ए यमुना, ये यमुना है, यमुना, बी पेरियार, सी दामोदर या डी महानदी। तो कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है अपने प्रदूषकों के कारण, यानी आंसर सी सही है। तो आंसर सी इज़ राइट कि दामोदर नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। ओके, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? जैविक आपदा, बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित हो गई है पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन सी नदी? ए यमुना, बी गोमती, सी साई, डी ए और बी दोनों। तो कौन सी नदी? यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यमुना नदी और गोमती नदी, ये दोनों पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है, यानी आंसर डी सही है, ए और बी दोनों। आंसर डी इज़ राइट, यमुना और गोमती नदी जैविक आपदा घोषित हो गई है। आंसर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर सन 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? ए सन 2019 से 20, बी सन 2019 से 29, या सी सन 2019 से 22, या डी सन 2019 से 24। तो ग्रामीण स्वच्छता नीति निम्न में से किस अवधि संबंधित है? तो सन 2019 से 29 अवधि से संबंधित है, यानी आंसर बी सही है, सन 2019 से 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया कब? ए 1973 में, बी 1975 में, सी 1977 में, या डी 1979 में। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में, यानी 1977 में। आंसर सी इज़ राइट, आंसर सी सही है कि 1977 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? ए 1975 में, बी 1982 में, सी 1985 में, कि डी 1995 में। तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया 1985 में, 1985 में। आंसर सी इज़ राइट,
आंसर सी सही है कि 1985 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। ए अक्टूबर सन 2008 में, बी फरवरी सन 2009 में, या सी अक्टूबर सन 2009 में, या डी मार्च सन 2010 में। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया फरवरी सन 2009 में। आंसर बी सही है, फरवरी सन 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। ए वायु, बी जल, या सी मृदा, या डी ध्वनि यानी शोर। तो किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, यानी आंसर डी सही है, ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रसायन मतलब जो मैंने नाम लिए, कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान फोरेट, ट्राईएजोफॉस, ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ए कृषि में पीड़कनाशी, बी संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, सी फल पक्कन कारक, डी प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। तो ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कृषि में पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आंसर ए सही है, कृषि में पीड़कनाशी। क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पर्याय कारक है। ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ऊष्मीय प्रदूषण, या डी ध्वनि प्रदूषण। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पर्याय ऊष्मीय प्रदूषण कारक है। आंसर सी सही है, ऊष्मीय प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 25, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। ए नाभिकीय दुर्घटना, बी भूकंप, सी बाढ़, या डी अम्लीय वर्षा। तो चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। ए लंदन, बी जिनेवा, सी पेरिस, या डी रोम। तो कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो लंदन में स्थित है, यानी आंसर ए सही है कि लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। आंसर ए इज राइट, लंदन। क्वेश्चन नंबर 27, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ए कूड़ा कचरे को जलाने के लिए, बी कूड़े कचरे को इनमें रखने के लिए, सी हरे पेड़ों को काटने के लिए, या डी खाद बनाने के लिए। तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़े कचरे को जलाने के लिए। आंसर ए सही है, कूड़े कचरे को जलाने के लिए। और इंसिनरेटर्स ये विद्यालय के वातावरण को शुद्ध करने, परिसर को साफ सुथरा करने के लिए भी किया जाता है। चिमनी युक्त इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा, आंसर ए इज़ राइट कि कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होता है। फर्टिलाइज़र के अत्यधिक प्रयोग से होता है। ए मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, या डी ये सभी। तो उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होता है फर्टिलाइज़र के अत्यधिक
प्रयोग से होता है, मतलब कौन सा प्रदूषण? तो इसमें है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी, यानी आंसर डी सही है कि उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी। आंसर डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। सेकेंड है, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। थर्ड है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 2 या डी 1 और 3। तो पहला है कि केंद्रीय जल भूमि प्राधिकरण यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। और सेकेंड है, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो इसमें होगा कौन सा का सही है? और थर्ड क्या है? विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। तो इसमें सेकेंड और थर्ड ये सही हैं, यानी आंसर बी सही है। आंसर बी इज़ राइट कि दूसरा और तीसरा सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नहीं, फर्स्ट, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। सेकेंड, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। थर्ड, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। तो कौन सा इसमें बताना सही है इन कथनों में से? तो फर्स्ट है, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, कंटेन्ड होते हैं। सेकेंड है, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। थर्ड है, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये तीनों यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सही हैं, यानी आंसर डी सही है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सही है। आंसर डी इज़ राइट कि आंसर डी सही है। ठीक है, तीनों सही हैं कथनों में। तो ये थे मेरे पर्यावरण प्रदूषण के क्वेश्चन देखिए, आंसर पढ़िए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।